दुनिया भर में आदिवासी और पारंपरिक समुदायों ने सदियों से अपनी संस्कृतियों, परंपराओं और विश्वासों को संजोया है। ये परंपराएं उनकी पहचान, सहनशीलता और प्रकृति के साथ सामंजस्य की गहरी कहानियां हैं। यह हजारों वर्षों से, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ ताकतें उनके दरवाजे तक पहुंच रही हैं, जो धर्म के नाम पर इस सांस्कृतिक विविधता को मिटाने की धमकी दे रही है। ऑल नेशंस इंटरनेशनल, जोशुआ प्रोजेक्ट और अन्य संगठनों जैसे प्रयास पारंपरिक परंपराओं को खत्म कर उनके स्थान पर अपने विश्वास स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के प्रयास कभी कभी विनाशकारी परिणाम लाते हैं। साल 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने दुनिया के आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब में से एक सेंटिनली जनजाति से संपर्क करने की कोशिश की। नतीजा, उन्हीं लोगों ने मार दिया जिन्हें वे धर्म परिवर्तन के लिए लाना चाहते थे। यह दिखाता है कि जब बाहरी विश्वासों को जबरन थोपा जाता है तो इसका खतरनाक अंत हो सकता है। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में ये प्रयास अलग अलग रूपों में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हीलिंग कैंप्स हाल ही में पंजाब और भारत के आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये कैंप चमत्कारी इलाज और भावनात्मक राहत देने का दावा करते हैं, जिससे कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोग आकर्षित होते हैं। ये संगठन इस तरह की गतिविधियों को क्यों कर रहे हैं, इन्हें कौन लाभ पहुंचा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सांस्कृतिक विनाश की कीमत कौन चुका रहा है। इस वीडियो में हम इन गतिविधियों की आलोचनात्मक जांच करेंगे और उन लोगों को जागरूक करेंगे जो इनके पीछे के वास्तविक इरादों से अनजान हैं। ये संगठन कौन है? जोशुआ प्रोजेक्ट, ऑल नेशंस इंटरनेशनल और अन्य संगठन ईसाई धर्म का प्रचार करने के नाम पर काम करते हैं। ये अनरीच्ड पीपल ग्रुप्स, यानी वे समुदाय जिनमें ईसाई धर्म मुख्य धर्म नहीं है, इनका पहचान करते हैं और इनका एक घोषित लक्ष्य है इन समुदायों को सुसमाचार के अधीन लाना। संगठन पारंपरिक विश्वासों को पैगन, यानी अधर्मी, मूर्ति पूजक और यहाँ तक कि शैतानी मानते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ये परंपराएं इन समुदायों की पहचान और अस्तित्व के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अपने जोश में मिशनरी कभी कभी नैतिक, कानूनी और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर जाते हैं। उदाहरण के लिए जॉन एलन चाउ, भारतीय कानून द्वारा सेंटिनली जनजाति से संपर्क की सख्त मनाही के बावजूद चाउ ने मछुआरों को उन्हें द्वीप तक ले जाने के लिए रिश्वत दी, उपहार और बाइबल के साथ। उन्होंने एक ऐसे समूह को धर्म परिवर्तन के लिए मनाने की कोशिश की जिसने सदियों से बाहरी संपर्क को रिजेक्ट कर दिया था, यानी अस्वीकार कर दिया था। उनकी हरकतों ने न केवल उनकी जान ली, बल्कि कॉन्टैक्ट ट्राइब या उन जनजातियों को ऐसी बीमारियों से संपर्क कराया और संपर्क कराने का जोखिम उठाया जिसके उन समुदायों के पास उनकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। यह दिखाता है कि मिशनरी उत्साह कैसे आदिवासी लोगों की भलाई और स्वायत्तता को नज़रअंदाज कर सकता है। ये संगठन कैसे काम करते हैं? ये संगठन अपने संदेश फैलाने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं, जो अक्सर सामाजिक कल्याण गतिविधियों के रूप में छिपे होते हैं। को पॉइंट वाइज हम समझाने की कोशिश करेंगे। चैरिटी को माध्यम बनाना, चिकित्सा शिविर, मुफ्त शिक्षा, भोजन वितरण, ये सभी दयालुता के कार्यों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे स्वार्थ छिपा होता है। कमजोर समुदायों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाता है। हीलिंग कैंप्स भारत के कई हिस्सों में
विशेष रूप से पंजाब और आदिवासी क्षेत्रों में हाल ही में हीलिंग कैंप्स का चलन बढ़ा है। ये कैंप बीमारियों, भावनात्मक तनाव और अन्य व्यक्तिगत समस्याओं के लिए चमत्कारी इलाज का दावा करते हैं। ज़रूरतमंद लोग इस षड्यंत्र से अनजान हैं और इन आयोजनों में आकर्षित हो जाते हैं। तीसरा, कमज़ोर समूहों को निशाना बनाना। महिलाएं, बच्चे और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग इनके मुख्य लक्ष्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अक्सर कठिन समय में मदद स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। परंपराओं का पुनर्गठन। पारंपरिक त्योहारों, अनुष्ठानों और प्रतीकों को ईसाई कथाओं में ढालने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए, पूर्वजों को मूर्ति पूजा कहकर खारिज कर दिया जाता है या उनकी पूजा विधियों को शैतानी बता दिया जाता है। धर्म परिवर्तन के छिपे हुए नुकसान। इन गतिविधियों का प्रभाव व्यक्तिगत धर्मांतरण से कहीं अधिक है। पूरे समुदाय विभाजित हो जाते हैं या विभाजित हो सकते हैं और परिवार अलग हो जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब पारंपरिक संस्कृतियाँ समाप्त हो जाती है तो क्या होता है। पहला, पहचान का नुकसान। आदिवासी लोगों के लिए धर्म केवल पूजा का विषय नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। धर्म परिवर्तन अक्सर उनके पारंपरिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और यहाँ तक कि भाषाओं को भी रिजेक्ट कर देता है। दूसरा, सामाजिक विभाजन। नए धर्मांतरण लोगों को अपने ही समुदाय को पिछड़ा या भटका हुआ मानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे समूहों के भीतर तनाव और संघर्ष पैदा होता है। तीसरा, आर्थिक शोषण। कई मिशनरी इन समुदायों की आर्थिक कमजोरियों का शोषण करते हैं, जिससे स्वावलंबन के बजाय निर्भरता बढ़ती है। बिगर पिक्चर, कौन लाभ उठाता है? पारंपरिक समुदायों को धर्मांतरित करने के लिए इतने प्रतिबद्ध क्यों हैं? तो इसका उत्तर है शक्ति और प्रभाव। मिशनरी संगठन मुख्य रूप से पश्चिमी दानदाताओं से अरबों डॉलर की फंडिंग प्राप्त करते हैं, जो धर्मांतरण को सफलता का पैमाना मानते हैं। नमूना ये है कि ये गतिविधियां अक्सर उनके लक्षित लोगों की वास्तविक जीवन स्थितियों को सुधारने के लिए बहुत कम करती हैं। इसके बजाय फोकस केवल संख्या बढ़ाने पर रहता है ताकि लगातार फंडिंग को सही ठहराया जा सके। पारंपरिक समुदायों के लिए इन खतरों को पहचानने और अपने विरासत की रक्षा के लिए कार्रवाई करने का समय है। इन गतिविधियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला है शिक्षा और जागरूकता। इन संगठनों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों के बारे में जागरूकता फैलाएं। ज्ञान रक्षा की पहली पंक्ति है। सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना। युवा पीढ़ी को पारंपरिक विश्वास, अनुष्ठानों और भाषाओं को सीखने और अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें। सांस्कृतिक गर्व बाहरी दबावों के लिए एक शक्तिशाली उत्तर है। नीतियाँ और कानूनी कार्रवाई। स्वदेशी अधिकारों की रक्षा करने वाले और अनैतिक धर्मांतरण प्रथाओं को सीमित करने वाले कानूनों की वकालत करें। निष्कर्ष, हर संस्कृति ज्ञान, इतिहास और परंपरा का खजाना है। यह विचार कि एक धर्म या विश्वास प्रणाली दूसरे से श्रेष्ठ है, न केवल पुराना है बल्कि खतरनाक भी है। आदिवासी और पारंपरिक समुदायों को बिना हस्तक्षेप के अपने जीवन के तरीके को बनाए रखने का अधिकार है। जॉन एलन चाओ की दुखद कहानी इस बात की याद दिलाती है कि जब मिशनरी उत्साह, सांस्कृतिक सम्मान और स्वायत्तता की सीमाओं को नज़रअंदाज करता है तो क्या होता है। इसी तरह पंजाब और आदिवासी क्षेत्रों में हीलिंग कैंप्स जैसी गतिविधियों को बढ़ाना दिखाता है कि कमज़ोर लोगों को लक्षित करने की ये रणनीतियाँ कितनी गहरी है। आइए एकजुट होकर सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करें, अनजान लोगों को शिक्षित करें और मिशनरी गतिविधियों को पीछे के वास्तविक इरादों को उजागर करें। इस वीडियो को साझा करें, जागरूकता फैलाएं और हमारी परंपराओं की लौ को आने वाली पीढ़ियों के लिए जलाए रखें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए, और इस वीडियो को अपने समुदाय के साथ साझा करें ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं।